दूरस्थ राज्य वेलोरिया में चांदी जैसे बादल हरे पहाड़ों के नीचे तैरते हैं और जुगनू हर वादा याद रखते हैं। यही रहते हैं केल आर्डन, जो रॉयल स्काई टावर्स के संरक्षक ओरिन आर्डन के सबसे बड़े बेटे हैं। केल की छोटी बहन लियोरा है, जिसकी जिज्ञासा उसे हमेशा साधारण नक्शों से आगे ले जाती है। यह कहानी एक ऐसे परिवार की है जो साहस, सच्चाई और उम्मीद के साथ अंधेरे का। एक सुबह लियोरा स्टारविलो अकादमी जाती है, जहां युवा जादूगरनियां जादू की कोमल कलाएं सीखती हैं। केल उसके साथ जाता है और वहां एलारा मूमिन से मिलता है, जो गाने से फूल खिला सकती है। केल और एलारा की दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है। लैंटर्न ट्री के नीचे वे दया से भरी जिंदगी का वादा करते हैं, लेकिन उनकी खुशियां तब बदल जाती हैं जब उत्तरी सीमा से एक क्रिस्ट केल को फ्रॉस्ट ग्लास पास के पार भेजा जाता है, जहां जादुई चांदनी में छुपी हुई भूमि है। वह फ्लोटिंग रूट्स के जंगल से गुजरता है और मिरर लेक पार करता है, जिसकी सतह पर यादें दिखती हैं। उसकी खोज उसे एक भूले बिसरे किले तक ले जाती है, जहां मूनस्टोन गार्जियन कभी वेलोरिया की रक्षा करते थे। वहां उसे एक क्रिस्टल कक्ष मिलता है, जिसमें अंधकार की ऊर्जा है। केल को पता चलता है कि मॉर्वेन कोई साधारण राक्षस नहीं, बल्कि डर, अकेलेपन और निराशा से बनी छाया है। केल उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन किला गिर जाता है और वह एक क्रिस्टल अभयारण्य में फंस जाता है। वेलोरिया में एक काली धुंध वाला कौआ संदेश लाता है कि केल गिर गया है। परिवार के हर सदस्य को यह खबर अलग अलग मिलती है, लेकिन वे सब इसे छुपा लेते हैं। समय बीतता है और वेलोरिया में अजीब बदलाव आते हैं। लैंटर्न ट्री की रोशनी बुझ जाती है, नदी की आवाज खो जाती है और पक्षी उत्तर की ओर नहीं जाते। एलारा, लियोरा और ओरिन अलग अलग सच की तलाश में लग जाते हैं। उन्हें एक प्राचीन कथा मिलती है कि गार्जियन की सच्चाई 3 लोगों के ईमानदार होने पर ही खुल सकती है। केल को भी पता चलता है कि मॉर्वेन तब ताकतवर होता है जब लोग खुद डर के माहौल में। लियोरा और रेंजर रोवन की शादी तय होती है, ताकि राज्य में उम्मीद बनी रहे। शादी के दिन जादुई बेले लियोरा को उठाकर जंगल में ले जाती हैं। वहां मॉर्वेन एक विशाल छाया के रूप में प्रकट होता है और ओरिन के पारिवारिक चार्म की मांग करता है। लियोरा मना कर देती है और केल की सिखाई हिम्मत को याद करती है। एलारा, ओरिन और लियोरा जादुई रास्ते से वेधशाला पहुंचते हैं। वे समझते हैं कि प्राचीन वस्तुएं हथियार नहीं, बल्कि याद, साहस और विश्वास का प्रतीक है। तीनों मिलकर चांदनी की सीढ़ी खोलते हैं, जो उन्हें क्रिस्टल से भरी गुफा में ले जाती है। वहां हर क्रिस्टल में वेलोरिया की साधारण यादें कैद हैं। केंद्र में एक सील्ड क्रिस्टल है, जिस पर 3 चमकते चिन्ह हैं। तीनों जब क्रिस्टल को छूते हैं, तो उन्हें अपना छुपाया हुआ दुख दिखता है। एलारा स्वीकार करती है कि उसने केल की खबर छुपाई थी। लियोरा भी सच बताती है और ओरिन अपने मजबूत दिखने का राज खोलता है। जब वे एक दूसरे से सच्चाई छुपाना छोड़ देते हैं, तो क्रिस्टल केल तक रास्ता खोल देता है। चांदी का रास्ता परिवार को उस कक्ष में ले जाता है, जहां केल एक पारदर्शी क्रिस्टल कैद में है। वह थका हुआ है, लेकिन जीवित है। मॉर्वेन फिर प्रकट होता है और केल को वेलोरिया छोड़ने का प्रस्ताव देता है। केल मना कर देता है और अपने परिवार से उन यादों को याद करने को कहता है, जब उसने दूसरों की मदद की थी। हर याद एक चमकती डोरी बन जाती है, जो मॉर्वेन को कमजोर करती है। मॉर्वेन लियोरा को झूठा भविष्य दिखाता है, एलारा को खाली अकादमी और ओरिन को गिरे हुए टावर। एक पल के लिए वे डर जाते हैं, लेकिन केल याद दिलाता है कि डर अक्सर परिचित चेहरा पहनता है। परिवार मिलकर साधारण खुशियों की कहानियां सुनाता है, जिससे रोशनी पूरे राज्य में फैल जाती है। परिवार की यादें पूरे वेलोरिया में फैलती हैं। लोग अपने पड़ोसियों, दोस्तों और रिश्तेदारों से मिली दया को याद करते हैं। मॉर्वेन छोटा होता जाता है, क्योंकि निराशा वहां नहीं टिक सकती। जहां लोग एक दूसरे की अहमियत याद रखते हैं। अंत में छाया चांदी की चिंगारियों में बदल जाती है और केल आजाद हो जाता है। वापसी पर वेलोरिया में सब कुछ बदल गया है। फूल खिल गए हैं, पक्षी लौट आए हैं और लोग केल का स्वागत करते हैं। रोवन और केल दोस्त बन जाते हैं। केल और एलारा अपने रिश्ते को ईमानदारी से फिर से शुरू करते हैं। 1 साल बाद लैंटर्न ट्री फेस्टिवल में बच्चे हाथ से बने दिए लेकर चलते हैं और परिवार मिलकर कहानियां सुनाते हैं। एलारा बच्चों को सिखाती है कि जादू सिर्फ मंत्रों में नहीं, बल्कि धैर्य, ईमानदारी, दोस्ती, माफी और साहस में भी है। लियोरा देखती है कि राज्य ने असली खजाना पा लिया है, एकता और सच्चाई
अब वेलोरिया के लोग जानते हैं कि मिलकर खड़े रहना ही सबसे बड़ी ताकत है। सालों बाद भी लोग केल की कहानी सुनाते हैं। असली सबक यह है कि डर तब ताकतवर होता है जब लोग अपने दिल छुपा लेते हैं। केल, एलारा, लियोरा और ओरिन अपने अपने तरीके से राज्य की रक्षा करते हैं। मूनस्टोन अभयारण्य अब भी पहाड़ों के नीचे है, लेकिन राज्य को अब अपनी दयालुता पर भरोसा है। स्पष्ट रातों में लैंटर्न ट्री बाकी सभी पेड़ों से ज्यादा चमकता है। कुछ लोग मानते हैं कि मूनस्टोन गार्जियन उसकी रोशनी में रहते हैं, तो कुछ कहते हैं कि यह वेलोरिया की अच्छी यादों से चमकता है। बच्चे उसकी छांव में इकट्ठा होते हैं और कहानी सुनते हैं। हर बार यही वादा करते हैं, जब अंधेरा आएगा कोई अकेला नहीं रहेगा।